नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज का हमारा विषय देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता तक का कालखंड पूरा कर लिया था और पिछले वीडियो में मैंने आपको ऋग वैदिक काल के बारे में भी उसकी शुरुआत कर दी थी। ऋग वेद के बारे में बताया था, ठीक है, आर्यों के भारत आगमन के बारे में बताया था और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो कि ऋग वैदिक काल से संबंधित थी। आज हम लोग ऋग वैदिक काल का अंत करने जा रहे हैं और इसमें जो है हम लोग ऋग वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऋग वैदिक संस्कृति में राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आपका आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन से। तो आर्य जब आए थे भारत तो क्या था कि वो लोग जनों में बटे हुए थे या फिर कबीलों के रूप में भारत आए थे। ठीक है, बहुत सारे कबीलों में बटे हुए थे जिनको जन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका राजनीतिक जीवन था उनका या फिर सामाजिक जीवन था उसमें कह सकते हैं कि कबीलाई जीवन पद्धति थी। ठीक है, कबीलाई जीवन पद्धति थी और हर एक कबीला का या फिर जन का जो है मुखिया हुआ करता था जिसको राजन कहा जाता था। ठीक है, और वही एक तरह से राजा भी होता था। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में कि कबीलाई राजनीतिक व्यवस्था जो है उस समय हुआ करती थी। कबीलाई राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी और कबीले जो थे वो जन कहलाते थे। जन का जो मुखिया होता था उसको राजन कहते थे या फिर जनस्य गोपा कहते थे। ठीक है, और यह जो राजन का पद हुआ करता था यह वंशानुगत पद हुआ करता था। मतलब बाप के बाद जो है उसका बेटा बन जाता था, बेटा के बाद जो है फिर उसका बेटा बन जाता था मुखिया या फिर राजन कह सकते हैं या फिर जनस्य गोपा कह सकते हैं। तो यह जो पद था वह वंशानुगत था और राजा का जो है वो राज्याभिषेक भी हुआ करता था जिसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाग लिया करते थे और बहुत सारे जो आपके कुलीन वर्ग के लोग थे वो भी भाग लिया करते थे। और राज्याभिषेक का एक समारोह होता था बजाते, बहुत ही अच्छा सा समारोह किया जाता था जिसमें जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता था और आम जनता को भी बुलाया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख संस्थाओं के बारे में। अब राजा है तो राजा पर नियंत्रण के लिए या फिर उनकी सलाह के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी होनी जरूरी हैं जिनके सलाह से राजा जो है अपना प्रशासनिक कार्य करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी संस्थाएं थी जो कि सलाह का काम करती थी और नियंत्रण का भी काम करती थी। तो उसमें जो सबसे प्रमुख संस्था थी वह थी विदत। विदत जो है वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी और इसका वर्णन इस प्रकार से मिलता है कि 122 सूक्त जो है 122 बार जो है आपका ऋग वेद में इसका उल्लेख किया गया है विदत का। इससे पता चलता है कि यह जो थी सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, सलाहकारी संस्था। ठीक है, और यह क्या थी? तो यह एक जनसभा हुआ करती थी जिसमें सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य विषयों पर चर्चा की जाती थी, वाद विवाद किया जाता था। ठीक है, और यह एक जनसभा थी। उसके बाद दूसरी सभा जो थी, दूसरी जो संस्था थी उसका नाम था सभा। ठीक है, सभा जो था उसका आप तुलना संसद से कर सकते हैं, संसद से या फिर आधुनिक राज्यसभा से इसकी तुलना आप कर सकते हैं। और इसकी चर्चा जो है वो ऋग्वेद में 8 बार की गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाता था? वाद विवाद और चर्चा की जाती थी जिसमें वृद्ध वर्ग या फिर कुलीन वर्ग भाग लेते थे। जो समाज के वृद्ध लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग भाग लेते थे, या फिर जो कुलीन लोग होते थे जिसमें पुरोहित आते थे, अध्यापक वगैरह आते थे। ठीक है, तो वो लोग जो है इसमें भाग लिया करते थे वाद विवाद एवं चर्चा में। ठीक है, और यही जो है
एक प्रकार से न्यायालय का भी काम करता था, जिसमें राजा जो है वह न्याय का प्रमुख अंग होता था और वह पुरोहित की सहायता से न्याय किया करता था। ठीक है, और यहीं पर जो है सभा में ही आपका राजनीतिक प्रशासनिक कार्य किया जाता था और मनोरंजन का भी काम होता था। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, जितने भी बुजुर्ग लोग थे, जितने भी आपके कुलीन वर्ग के लोग थे, सब इकट्ठा होते थे। वहीं पर नृत्य संगीत वगैरह का कार्यक्रम चलता था, पासों का खेल होता था। ठीक है, तो यह सब काम जो है वो सभा में किया जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं संस्था, तो वह थी समिति। ठीक है, और इसको जो है जनसाधारण की आवाज़ कहा जाता है और इसीलिए आधुनिक लोकसभा से इसकी तुलना आप कर सकते हैं, समिति की तुलना। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसका जो है राजा के निर्वाचन में प्रमुख योगदान होता था। आज भी जो देखते हैं हम लोग, तो आपका प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका चयन कौन करता है? उनका अप्रत्यक्ष रूप से चयन जनता करती है। जनता जो है अपने नेता को चुनती है और नेता जो है वो अपने में से एक मुखिया को चुनते हैं, जो कि प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के चयन में आज भी जो है वो लोकसभा का प्रमुख योगदान होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसी में जो बहुमत में होता है वही ना प्रधानमंत्री चुनता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि यह जो थी जनसाधारण की आवाज़ थी और आधुनिक लोकसभा के जैसी थी। ठीक है, और इसको जो है जनजातीय सभा भी कहते हैं। ठीक है, इसको जनजातीय सभा भी कहा जाता है। और ये जो सभा और समिति थी, सभा और समिति जो थी, ये दोनों मिलकर राजा पर अंकुश लगाने का काम करते थे, राजा पर नियंत्रण करने का काम किया करते थे। यह भी याद रखिएगा। और समिति की चर्चा कितनी बार की गई है? तो 9 बार की गई है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार और विदत की चर्चा 122 बार की गई है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी संस्थाएं थी, लेकिन 2 प्रमुख हैं, जिनमें पहला है गण। गण जो थी यह भी जनसभा हुआ करती थी, आम जनता की सभा हुआ करती थी और इसमें भी जो है वो कुलीन वर्ग शामिल होते थे। कुलीन वर्ग जैसा मैंने आपको बताया, पुरोहित, अध्यापक इत्यादि जो समाज के पढ़े लिखे लोग होते थे, ज़्यादा विद्वान लोग होते थे, वो लोग भाग लेते थे। और इसके अलावा एक और संस्था थी जिसका नाम था परिषद, इसको जनजातीय सैन्य सभा कहा जाता है। इसको जनजातीय सैन्य सभा कहा जाता है। और यह जो थी अंशतः मातृ सत्तात्मक थी और अंशतः जो है वह पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है, इसके बारे में देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख लेते हैं कर व्यवस्था के बारे में। तो कृषि अधिशेष हुआ नहीं करता था उस समय। क्या था? आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार जो था वो पशुपालन था। तो कृषि कार्य जो है उतना प्रमुखता से नहीं किया जाता था, इसलिए कृषि अधिशेष नहीं होता था, मतलब फसल जो है वो बचता नहीं था अपने खाने के बाद। ठीक है, तो इसलिए कर व्यवस्था तो लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता है। अब भाई अनाज होगा ज़्यादा मात्रा में जनता के पास, तभी तो राजा कर लगाएगा ना। तो कर की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो कबीले थे वह लूट मार किया करते थे और लूट मार के बाद जो धन इकट्ठा होता था तो वो अपनी स्वेच्छा से जो है राजा को कुछ उपहार स्वरूप उसमें से दे दिया करते थे, जिसको बलि नाम दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है कर व्यवस्था नहीं थी क्योंकि कृषि अधिशेष नहीं हुआ करता था, लेकिन स्वेच्छा से जो राजा को दिया जाने वाला उपहार था उसको बलि कहा जाता था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बहुत सारे जन मिल करके विश्व बनाते थे, बहुत सारे विश्व मिल करके ग्राम बनाते थे और बहुत सारे ग्राम मिल करके कुल या आपका अब देख लेते हैं कि बहुत सारे कुल या गृह मिलकर के, मतलब सबसे छोटा जो आयाम होता था समाज का, जो सबसे छोटा इकाई होता था उसे कुल या गृह कहा जाता था, यानी कि परिवार। ठीक है, और बहुत सारे कुल या गृह मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे, बहुत सारे ग्राम मिलकर के विश्व का निर्माण करते थे और बहुत सारे विश्व मिलकर के जन का निर्माण किया करते थे। तो जन जो थी वो इस क्रम में देखें तो सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बाद देख ले तो कुल या गृह का जो स्वामी होता था, मुखिया होता था, उसको कुलप या फिर गृहपति कहा जाता था। ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था और विश्व का जो प्रधान होता था उसे विश्वपति कहा जाता था। और विश्व की चर्चा जो है 170 बार की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, और इसके अलावा जन का प्रधान, तो जैसे मैंने आपको बताया जन का प्रधान राजन होता था या राजा कहते थे उसको, और जन की चर्चा जो है ऋग्वेद में 275 बार की गई है। तो यह भी याद रखिएगा।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो जन जो थे या फिर जो कबीले थे वो आपस में लड़ाई भी किया करते थे। ठीक है, भूमि का तो उस समय बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि भूमि जो है वो मुख्यतः पशुचारण के लिए ही इस्तेमाल किया था। पशुओं को चारे के रूप में जो भूमि पर घास उगती थी वो खिलाया जाता था, और पशुचारण के रूप में ही भूमि का ज़्यादा उपयोग होता था। इसलिए भूमि को लेकर के लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन गाय को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। गाय को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, या फिर आपस में विवाद होने के कारण कुछ लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी में से एक लड़ाई जिसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार उससे प्रश्न पूछा गया है, वो है 10 राग युद्ध, या फिर 10 राज्य युद्ध इसको कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है परुष्णी यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। और इसमें लड़ा किसने था, तो भरतजन के राजा जो थे वो सुदास थे, उनका नाम था सुदास। भरतजन या फिर त्रित्सु वंश, भरत वंश या फिर त्रित्सु वंश के जो राजा थे जिनका नाम था सुदास, उनके बीच और 10 जनों के बीच जो है यह लड़ाई हुई थी। और ये 10 जन कौन कौन थे, तो नाम था उनका पुरु, यदु, अनु, दहमु, तुर्वस, अलिन, पख्त और शिव। ठीक है, ये 10 जो जन थे उनके बीच और राजा सुदास के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि अच्छा इसमें 2 और है, विशानी और भलानस। ठीक है, तो 10 जन और सुदास के बीच में यह लड़ाई हुई थी रावी नदी यानी कि परुष्णी नदी के तट पर। ठीक है, और जिसमें सुदास विजयी रहे थे। ठीक है, और लड़ाई का कारण क्या था, तो कुछ लोग जो है इसको मानते हैं कि साम्राज्य विस्तार के कारण यह युद्ध हुआ था, और कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने क्या किया था कि विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके और गुरु वशिष्ठ को जो है अपना पुरोहित बना लिया था। और इससे जो है गुरु विश्वामित्र जो थे वह क्रुद्ध हो गए थे, और उन्होंने 10 जनों को इकट्ठा किया और उनको जो है सुदास के खिलाफ भड़काया। और उन्हीं के पक्ष में, विश्वामित्र के पक्ष में ही 10 जनों ने सुदास पर आक्रमण किया था, और यह लड़ाई रावी नदी के तट पर हुई थी जिसमें सुदास विजयी रहे थे। तो यह है आपका 10 राज्य युद्ध की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पदाधिकारियों के बारे में। तो राजा चूंकि थे और प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो पदाधिकारी भी होना अनिवार्य है। तो सबसे प्रमुख पदाधिकारी जो होते थे वो पुरोहित होते थे, जिनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और वह राजा की सहायता करते थे। राजा के मित्र भी कह सकते हैं उनको, राजा के सलाहकार भी कह सकते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो विश्वामित्र, वशिष्ठ और देवापी इत्यादि जो है ऋग वैदिक काल के प्रमुख पुरोहित थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है पुरोहित के बाद आते थे सेनानी। ठीक है, पुरोहित के बाद जो दूसरा स्थान था पदाधिकारियों में वह सेनानी का था। वैसे उस समय जो है राजा के पास नियमित सेना तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन युद्ध के समय जो है कुछ कबीले मिलकर के सेना बना लेते थे। ठीक है, और उनका जो प्रमुख होता था वह सेनानी होता था, वह हथियार वगैरह चलाना जानता था। ठीक है, और बहुत सारे मतलब सेना से संबंधित जो भी कार्य हुआ करता था वह सेनानी किया करता था। ठीक है, और इसी को जो है आपका मिलिशिया भी कहा जाता था। सेना जो थी उसको मिलिशिया कहा जाता था, और यह जो है आम जनता ही मिलकर के, कबीलों की आम जनता ही जो है वही जो है सेना का निर्माण कर लेती थी युद्ध के समय, और वही सैनिकों का काम करते थे। इसको कहा जाता था मिलिशिया, और उनका प्रमुख जो होता था वह आपका सेनानी कहलाता था, जिसका पुरोहित के बाद दूसरा स्थान था पदाधिकारियों में। और भी बहुत सारे पदाधिकारी थे। ग्रामणी था जिसका कार्य सैन्य कार्य होता था, ग्रामणी का। ठीक है, इसके अलावा सूत थे, सूत जिसको रथकार कहा जाता है। अभी महाभारत आप लोग देख रहे थे तो सूत पुत्र बराबर जो है कर्ण को कहा जाता था। ठीक है, तो वह कौन था, सारथी का पुत्र था। सूत मतलब सारथी होता है या फिर रथ हाँकने वाला होता है। ठीक, तो सूत थे। कर्मार थे। कर्मार क्या करते थे, तो धातु कर्म की क्रिया जो है वो कर्मार करते थे। धातु के आभूषण बनाना, धातु के हथियार बनाना, ठीक है, यह सब काम जो था वह कर्मार किया करते थे। और इन सब को मिलाकर ये सब पदाधिकारी मिलकर के रत्निन कहलाते थे। ठीक है, सारे पदाधिकारी मिलकर के रत्निन कहे जाते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं न्याय व्यवस्था। तो राजा ही जो है वह न्याय व्यवस्था का प्रमुख हुआ करता था। वही जो है अपने सभा में लोगों की शिकायतें सुनता था और अपराधियों को सजा भी देता था। किसकी सहायता से, पुरोहित की सहायता से।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने राजनीतिक जीवन देख लिया ऋग वैदिक काल का। अब हम जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, राजनीतिक जीवन हो गया, आर्थिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, इन सब की तुलना आप अभी फिलहाल जो है वो सैंधव काल से करें। ठीक है, सैंधव काल में जिस प्रकार सैंधव संस्कृति में जिस प्रकार की आपकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, उसकी तुलना आप ऋग वैदिक काल से करें। और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उत्तर वैदिक काल, तो फिर इन तीनों की तुलना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न जो है मेंस में बराबर पूछे जाते हैं कि इस काल के, इस जीवन की तुलना दूसरे काल से करें। ठीक है, या फिर आधुनिक काल से भी जो है इसकी तुलना पूछी जा सकती है, वर्तमान पीरियड से। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है मेंस में जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि आर्थिक जीवन का जो प्रमुख आधार था वह पशुपालन था, कृषि नहीं था। कृषि कार्य होता था लेकिन बहुत कम मात्रा में होता था। ठीक है, और पशुपालन में भी आपको कहूँ तो गाय जो था वह प्रमुख पशु, गाय जो थी वह प्रमुख पशु थी, और उसके बाद स्थान आता था घोड़ा का। ठीक है, घोड़ा जो है सबसे प्रिय पशु था आर्यों का। ठीक है, और जो गाय थी वह सबसे पवित्र थी और सर्व प्रमुख पशु में गाय को गिना जाता था। इसको अघन्या कहा जाता था, मतलब कि इसकी हत्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, और गायों के लिए जो है वो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी आपस में, कबीलों में, और पुरोहितों को जो है यज्ञ के बाद या फिर कोई आयोजन के बाद जो है गाय दिए जाते थे, और गाय किसके पास कितनी संख्या में गायें हैं, यही संपत्ति का आकलन हुआ करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से गाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर घोड़े का स्थान आता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्थिक जीवन में। तो कृषि के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो कृषि के बारे में जो है केवल 24 श्लोक दिए गए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कृषि के बारे में केवल 24 श्लोक दिए गए हैं, और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? कृषि पद्धति की चर्चा की गई है 10वें मंडल में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने चतुर्थ मंडल बताया था। एक्चुअली क्या है कि दोनों मंडल के बारे में एक ही किताब में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चतुर्थ मंडल है या दसम मंडल है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने गूगल में देखा तो दसम मंडल ही लिखा हुआ है, तो आप दसम मंडल ही याद रखिएगा, चतुर्थ मंडल भूल जाइए। ठीक है, तो कृषि पद्धति के बारे में चर्चा कहाँ की गई है? दसम मंडल में की गई है। ठीक है, 10वें मंडल में की गई है, और 24 श्लोक जो है टोटल कृषि के बारे में ऋग्वेद में हैं। ठीक है, और इसीलिए केवल 24 श्लोक हैं, इसलिए कहा जाता है कि कृषि जो था उस समय प्रमुख व्यवसाय नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो कुछ शब्द जो हैं वह कृषि के लिए उपयोग किए गए हैं, जिसमें उड़दर है, धान्य है, वपंती है। ये सब शब्द जो हैं कृषि कार्य के लिए उपयुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। आगे कृषि जो थी वो गौण था, और पशुपालन जो था वो प्रमुख व्यवसाय था। इसके अलावा देख लें तो जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था, और जो पड़ती भूमि थी, जो कि मतलब उपजाऊ नहीं थी, पड़ती भूमि थी, मतलब खाली भूमि थी, उसको खिल्य कहा जाता था। खिल्य कहा जाता था पड़ती भूमि को। और उसके बाद उपजाऊ जो भूमि थी उसको उर्वरा कहा जाता था। ठीक है, तो पड़ती भूमि को खिल्य और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। आगे देख लेते हैं तो एक ही अनाज का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, सिर्फ एक ही अनाज का जिक्र मिलता है, और वह है यव। यव शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि जौ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है, और यही एकमात्र फसल का जो है जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। आगे देख लेते हैं तो सिंचाई के लिए जो है वह 2 प्रकार की पद्धति थी। एक है स्वयंजा और एक है खनित्रमा। स्वयंजा का मतलब होता है वर्षा से प्राप्त जल या फिर नदियों से प्राप्त जल जो था, मतलब जिसमें मेहनत इंसान को नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, उसको बोला जाता था स्वयंजा। ठीक है, और खनित्रमा बोला जाता था, जिसमें भूमि को खोद करके जल निकाला जाता था। जैसे आपका कुएं की खुदाई हो गई, कुएं की खुदाई करके पानी निकाला जाता था और उससे सिंचाई होती थी, तो उसको कहा जाता था खनित्रमा। ठीक है, और दूसरा जो स्वयं प्राप्त हो जाता था आपका वर्षा जल से या नदियों के जल से, उसको कहा जाता था स्वयंजा। नेक्स्ट देख लेते हैं तो 10वें मंडल में चर्चा की गई है, मैं बता दिया। और
हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में हम लोग देख लेते हैं कि स्वात घाटी से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो कि 1100 ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में भविष्य में पूछ दे तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अब सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में देखें तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता में कि उस समय समाज क्या हुआ करता था, मातृसत्तात्मक हुआ करता था, लेकिन अब जो समाज था वह पितृसत्तात्मक हो चला था। ठीक है, और परिवार जो थे वह समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा परिवार जो हुआ करते थे वह संयुक्त परिवार हुआ करते, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। इसका वर्णन कैसे मिलता है कि आपका नप्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। आपका दादा, दादी, नाना, नानी, पोते, पोती, सब के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, वह है नप्त्री। और इससे पता चलता है कि सब लोग जो है एक साथ ही एक ही परिवार में रहा करते थे। तो यह जो है बताता है कि संयुक्त परिवार हुआ करते थे और जो परिवार थे उनका जो मुखिया हुआ करता था वह पुरुष हुआ करता था। मतलब परिवार का जो पिता होता था वह परिवार का मुखिया हुआ करता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो अब आते हैं विवाह संस्कार के बारे में। ठीक है, तो दो प्रकार के विवाह हुआ करते थे, एक था अनुलोम विवाह, एक था प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह में क्या हुआ करता था कि पुरुष जो है वह उच्च वर्ग का हुआ करता था और कन्या जो थी वह निम्न वर्ण की हुआ करती थी। ठीक है, अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की, और प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष जो था वह निम्न वर्ण का होता था। अब वर्ण की बात आ ही गई है तो मैं बता दूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वह इसकी चर्चा की गई है, वर्णों की चर्चा की गई है। और वर्ण जो होते थे वो आज की तरह जाति के आधार पर नहीं बटे होते थे बल्कि कर्म के आधार पर बटे होते थे। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य जो है अलग अलग काम भी किया करते थे। जैसा 9वें मंडल में कहा गया है, 9वें मंडल में एक श्लोक है जिसमें एक इंसान कहता है कि मैं जो हूँ वह कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे पिता जो हैं वो वैद्य हैं और मेरी माता जो है वह आटा पीसने वाली है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य जो है वो अलग अलग काम भी करते थे। ठीक है, और कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था बांटी जाती थी, आज के जैसे जाति के आधार पर नहीं। और इसलिए जो है कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह आज से बहुत अच्छा था। आगे भी हम लोग देखेंगे कि आज के समाज से वह कैसे बहुत ही अच्छा था। तो अब आगे देख लेते हैं कि वर और वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ नाम से जाना जाता था। वर और वधू को सम्मिलित रूप से, जैसे आज युगल कहते हैं या फिर कपल कहते हैं, उस समय अर्भ कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा विवाह जब होता था तो कन्या को उपहार स्वरूप बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन दिए जाते थे, बहुत सारे अन्य उपहार दिए जाते थे, वस्त्र वगैरह दिए जाते थे, तो उनको जो है कहा जाता था वहतु कहा जाता था। हालांकि याद रखिएगा कि दहेज प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। ठीक है, दहेज प्रथा का जिक्र पूरे ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन उपहार स्वरूप जो दिया जाता था विवाह में कन्या को उसे वहतु कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो पत्नी ही गृह है, पत्नी की महत्ता को बताया गया है। एक शब्द है जायदस्तम, जायदस्तम नाम का शब्द उपयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है कि पत्नी ही गृह है। मतलब कि इससे जो है पत्नी की महत्ता का पता चलता है। ठीक है, स्त्री की महत्ता का पता चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। तो स्त्रियों की दशा जो थी वह काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, और स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी हुआ करता था। उपनयन संस्कार होता था, इसका मतलब उन्हें शिक्षा भी जो है वो पुरुषों के बराबर मिलती थी। ठीक, आगे देख लेते हैं तो लोपामुद्रा, घोषा, शिखता,
विश्ववारा, अपाला, निबावरी इत्यादि बहुत सारी विदुषियाँ हुई हैं जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विदुषियाँ हैं जिनका नाम अक्सर पूछा जाता है या फिर आगे पूछा जा सकता है। ठीक, और स्त्रियां जो है वो सभा और विदथ में भी भाग लिया करती थी, सक्रिय रूप से भाग लिया करती थी सभा और विदथ में। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत थी कि उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त उस समय नहीं था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार उस समय प्राप्त नहीं था। आज भी कानूनी रूप से तो प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, कानूनी रूप से संपत्ति का अधिकार है स्त्रियों को, बेटियों को, लेकिन आपका व्यवहारिक रूप से समाज में ऐसा नहीं किया जाता है जनरली। आगे देख लेते हैं, तो पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपति विवाह इत्यादि जो था वह प्रचलित था। पुनर्विवाह मतलब आपका एक से ज़्यादा विवाह, मतलब दोबारा विवाह। ठीक है, उसके बाद आपका नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में क्या होता था कि अगर स्त्री का पति मर गया है, ठीक है, तो किसी पर पुरुष के साथ उसका संभोग करा करके और संतान की उत्पत्ति कराई जाती थी सबकी सहमति से, तो इसको नियोग प्रथा कहते हैं। ठीक है, और नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान हुआ करती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक, और इसके अलावा बहुपति विवाह प्रचलित था, मतलब एक ही स्त्री की बहुत सारे पति हो सकते हैं। ठीक है, जैसे द्रौपदी को आप देख सकते हैं कि एक ही स्त्री थी लेकिन उसके 5 पति थे, तो इस प्रकार की प्रथा जो थी वह प्रचलित थी। आगे देख सकते हैं कि विवाह जो है स्त्रियों का वह वयस्क होने पर भी ही होता था, यानी कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, और देख लेते हैं, तो जीवन पर्यंत जो स्त्रियां कुंवारी रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। ठीक, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं दहेज प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपका ये पुनर्विवाह जो है वो भी है ही। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की दशा जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है सबसे पहली बार आपका वर्णों का जिक्र मिलता है। ठीक है, और यह कर्म आधारित हुआ करता था, आपका जाति आधारित नहीं हुआ करता था। शूद्र शब्द का सबसे पहले वर्णन जो है वह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऐसा कहा गया है कि एक विशाल महापुरुष के आपके कहाँ से, मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जांघों से आपका वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से जो है वो शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन उस समय था, लेकिन शोषण नहीं हुआ करता था, और स्त्रियां और पुरुष दोनों दास हुआ करते थे, लेकिन उनको घरेलू काम में लगाया जाता था, शोषण नहीं किया जाता था, घरेलू काम में लगाया जाता था और कृषि कार्य में उनका उपयोग नहीं किया जाता था। तो दास प्रथा का प्रचलन था, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं खान पान के बारे में। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। ठीक है, उस समय के लोग शाकाहारी भी हुआ करते थे, मांसाहारी भी हुआ करते थे। जो शाकाहारी लोग थे वह भोजन में दूध, दही इत्यादि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया करते थे। चूँकि गाय प्रमुख पशु थी, सबके पास सैकड़ों की संख्या में गायें हुआ करती थी, तो दूध दही वगैरह का उपयोग अधिक किया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा 2 प्रकार के प्रमुख पकवान बनाया करते थे, जिसमें पहला है क्षीरप कौदन। क्षीरप कौदन कहा जाता है, जिसको आज के डेट का खीर मान सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग दूध में चावल डाल करके खीर बनाते हैं, उसी प्रकार उस समय जो है दूध में जौ डाल करके उस समय ये क्षीरप कौदन नामक आपका आहार बनाया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा करम्भ बनाया जाता था। कैसे, तो सत्तू को डाला जाता था दूध में सत्तू को मिला करके, और तब जो है ये करम्भ बनाया जाता था। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो मांसाहारी भी हुआ करते थे और भेड़ों, बकरियों इत्यादि के मांस जो है वो खाया करते थे, लेकिन गाय को जो है अघन्या कहा गया है, मतलब कि इसकी हत्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, मछली का कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक,
ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा चावल और नमक वगैरह शब्द जो है यह भी चावल या फिर नमक का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है ऐसा कि ऐसा जिक्र नहीं है। सुरापान की निंदा की गई है, ठीक है, और सोमपान की प्रशंसा की गई है। सोमपान मतलब कि आपका एक भुजवंत पर्वत का जिक्र है ऋग्वेद में, ठीक है, जहाँ पर सोम नाम की वनस्पति पाई जाती थी और उसी से जो है सोम रस निकाला जाता था, ठीक है, तो उसी को सोमपान कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सोमपान की प्रशंसा की गई है लेकिन सुरापान की निंदा की गई है। आगे देख लेते हैं। तो वस्त्रों में आते हैं तो 3 प्रकार के वस्त्र यूज किए जाते थे, ठीक है, जिसमें पहला है निवि, जो कि अधो वस्त्र हुआ करता था, मतलब कि शरीर के निचले भाग में पहना जाता था। दूसरा है वास, यानी कि मध्य भाग में पहना जाने वाला, और इसको उत्तरीय भी कहा जाता है। और तीसरा है आपका अधिवास, जिसको द्रापी कहते हैं, और यह जो है शरीर के ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र हुआ करता था, यानी कि साल हो गया, आपका चादर हो गया, ये सब, ठीक है। वस्त्रों पर जो है वो कढ़ाई भी जरूर की जाती थी, और पुरुष जो थे वो पगड़ी पहना करते थे, जिसको क्या कहा जाता था, उष्णीय। पगड़ी को उष्णीय कहा जाता था और पुरुष जो है इसका प्रयोग किया करते थे। स्त्री और पुरुष जो थे वो दोनों आभूषण प्रेमी थे, ठीक है, दोनों जो है अनेक प्रकार के आभूषण पहना करते थे। अब धातु में उस समय जो है आपका चांदी का जिक्र कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, तो तांबा का जिक्र मिलता है, आपका कांसा का जिक्र मिलता है, सोना का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से जो धातु अवेलेबल थे उनके आभूषण जो है आपका बनाए जाते थे और लोग पहना करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग देख ले तो मनोरंजन में अगर आए तो नृत्य है, संगीत है, संगीत के 7 सुरों से परिचित थे ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक है। तो नृत्य है, संगीत है, पासा खेलना है, ठीक है, रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, चूँकि घोड़ा जो है प्रिय पशु हुआ करता था, इसलिए रथों का दौड़, घोड़े का दौड़, ये सब जो है मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, आगे देख लेते हैं हम लोग अब धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन में अगर हम लोग आए तो यास्क ने निरुक्त नामक ग्रंथ में जो है 33 देवी देवताओं का जिक्र किया है, ठीक है। निरुक्त नामक ग्रंथ में यास्क ने 33 देवी देवताओं का जिक्र किया है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला है आकाश के देवता है, दूसरा है अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा है पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवताओं में अगर हम लोग देख लें तो कौन कौन है, ध्यो है, सूर्य है, वरुण है, मित्र है, पूषण है, विष्णु है, उषा, अश्विनी, सविता और अदिति, ठीक है, इस प्रकार से है। आगे देख लेते हैं तो अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र हैं, मरुत हैं, रुद्र हैं, वायु, पर्जन्य और आप इत्यादि देवता हैं इसमें। और पृथ्वी देवता में देख लें तो प्रमुख देवता कौन कौन है, अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, वनस्पति हैं, सरस्वती हैं और अरण्यानी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे देवताओं का जिक्र नहीं किया, अंतरिक्ष के और भी देवता हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख देवता हैं उनका जिक्र मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के देवताओं की उस समय स्तुति होती थी, ठीक है, और इसका जिक्र जो है निरुक्त नामक ग्रंथ में किया गया है। 33 टोटल देवता। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में। देवियां बहुत कम थी उस समय संख्या में, ठीक है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था, आप तो जानते हैं। तो प्रमुख जो देवता थे उनमें सबसे प्रमुख जो थे वह इंद्र थे, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है 250 सूक्त हैं, 250 सूक्त हैं। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा उनकी स्तुति की गई थी और इसलिए इनको सबसे प्रमुख देवता माना जाता है, ठीक है। इनको प्रतापी माना जाता है, पुरंदर माना जाता है। पुरंदर कहने का मतलब क्या होता है कि किलों को जीतने वाला, यानी कि युद्ध का देवता, ठीक है। तो युद्ध का देवता इनको माना जाता है। इसके अलावा वृत्तासुर हंता कहा जाता है, वृत्तासुर नाम के असुर का संहारक इनको माना जाता है। इसके अलावा पुरभिद कहने का मतलब बादलों के देवता, ठीक है, यानी कि मेघ के देवता या फिर बादलों को जीतने वाला। उसके अलावा सोमापा मतलब कि सोमपान करने वाला देवता, ठीक है। सोमपान मतलब सोमरस का पान करने वाला देवता। नेक्स्ट देख लेते हैं अग्निदेव। तो अग्निदेव जो है वो इंद्र के बाद सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्रदेव थे और इनके नाम पर 200 सूक्त टोटल है, ठीक। और ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही अग्नि देवता की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही अग्नि देवता की स्तुति की गई है, तो यह याद रखिएगा, पूछा जा सकता है,
ठीक। और इनका जो है मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया जाता था। जब भी मानवों और देवताओं में कोई क्लेश हुआ करता था तो यह मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, ठीक। आगे देख लेते हैं तीनों श्रेणियों में, अच्छा यही एक देवता है, अग्नि देवता ही एक देवता है जिनको देवताओं की तीनों श्रेणियों में शामिल किया जा सकता है। मतलब अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता, ये तीनों में शामिल किए जा सकते हैं अग्नि देवता। आगे देख लेते हैं वरुण देवता के बारे में। तो इनका स्थान तीसरा था, ठीक है। और यह जो थे वो जल या फिर समुद्र के देवता थे, ठीक है। इनको प्रकृति का रक्षक माना जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संतुलन का की ये रक्षा किया करते थे। इसके अलावा इन्हें जो है ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है और अहुर मजदा कहा गया है इनको। ईरानियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता जो है ईरानियों का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें आपका वरुण देवता को जो है अहुर मजदा कहा गया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग सोम देवता के बारे में। तो सोम देवता के बारे में जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वह पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। और इनको जो है वनस्पति का देवता भी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं तो ध्यव देव जो थे वह सबसे प्राचीनतम देव थे। आर्यों के सबसे प्राचीनतम देव कौन थे? तो ध्यव देव थे, ठीक। और इनको जो है पिता तुल्य माना जाता है और वृषभ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। आगे देख लेते हैं अश्विन देवता के बारे में। तो इन्हें चिकित्सक देवता माना जाता है, ठीक है। और इन चिकित्सक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है आर्यों के बहुत पैरों की हड्डियों की मरम्मत की थी और आर्यों के टूटी हुई नावों को भी उन्होंने जोड़ा था। तो इनको चिकित्सक देव इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें भोर एवं शाम का तारा भी माना जाता है, ठीक है। सुबह का तारा और शाम का तारा, ठीक है। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा माना जाता है यह भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं मित्र देवता जो थे वह उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता कहा गया, ठीक। सविता जो है वह चमकते हुए सूर्य को सविता देवता कहा जाता है, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है आपका वह सविता देवता को ही समर्पित है। गायत्री मंत्र सब लोग जानते हैं, ठीक। इसके अलावा आगे देखें तो रुद्र जो है, रुद्र पर आपका 3 सूक्त है और यह जो है शिव का सबसे प्राचीनतम रूप इन्हीं को माना जाता है, रुद्र देवता को, ठीक है। आगे देख लेते हैं देवियों के बारे में। बहुत सारे और भी देवता हैं लेकिन इनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी देवताओं के बारे में अभी तक पूछा नहीं गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना कम है। देवियों के बारे में देख लें तो देवियाँ संख्या में बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था उस समय, लेकिन सबसे प्रमुख जो देवी थी वह उषा थी। उषा नाम था जो सबसे प्रमुख देवी थी और इनको प्रभात की देवी माना जाता है। प्रभात कहने का मतलब वही भोर, तो इनको प्रभात की देवी माना जाता है उषा को, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी देवी थी। इसके अलावा देखें तो अदिति देवी थी जिनको देवताओं की महामाता कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा रात्रि देवी और अरण्यानी देवी। अरण्यानी देवी मतलब जंगल की देवी, अरण्य का मतलब होता है जंगल और अरण्यानी मतलब जंगल की देवी। इसके अलावा देखें तो पिशान वनस्पति की देवी पिशान थी और आहुति की देवी ईला थी। उर्वरता की देवी पूरा मधी थी, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध उस समय अप्सराएं भी बहुत हुआ करती थी, जलपरियां हुआ करती थी। तो सबसे प्रसिद्ध जो अप्सरा थी वह आपकी उर्वशी थी। और इसके अलावा फिर रंभा, मेनका और बहुत सारी जो है आपकी हुआ करती थी अप्सराएं, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध उनमें जो थी वह उर्वशी थी, ठीक। आगे देखते हैं तो उस समय जो था बहुदेवतावाद का प्रचलन था, ठीक है। बहुदेवता कहने का मतलब एक से अधिक देवता, ठीक है। तो बहुदेवतावाद का प्रचलन था, लेकिन 10वां मंडल जब लिखा गया तो 10वां मंडल आते आते जो है, चूंकि सबसे बाद में लिखा गया था प्रथम मंडल और 10वां मंडल, तो 10वां मंडल आते आते एकेश्वरवाद की ओर जो है ऋग्वैदिक संस्कृति मुड़ने लगती है, ठीक है। और इसी को जो है आपका मैक्स मुलर ने हीनोथिज्म कहा है। हीनोथिज्म कहा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है एकदा, ठीक है। तो एकेश्वरवाद की ओर 10वें मंडल के बाद मुड़ने लगता है, ठीक है। हीनोथिज्म याद रखिएगा, मैक्स मुलर।
नेक्स्ट चलते हैं। तो उपासना की पद्धति यदि हम लोग देखें तो उपासना के लिए क्या किया जाता था, देवताओं की स्तुति की जाती थी, ठीक है, और बलि भी दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। इसके अलावा कुछ शाक की बलि दी जाती थी, जौ की बलि दी जाती थी, सिंदूर वगैरह की बलि दी जाती, बलि नहीं आहुति कह सकते हैं, आहुति दी जाती थी। बलि तो खैर पशुओं की ही दी जाती थी, ठीक है। और पशुओं को बलि के लिए एक स्तंभ में बांधा जाता था जिसको यूप कहा जाता था, ठीक है। यूप शब्द का प्रयोग किया गया है उस स्तंभ के लिए जिसमें पशुओं को बांधा जाता था बलि से पहले, ठीक। अब देख लेते हैं उपासना का उद्देश्य क्या था। तो उपासना का उद्देश्य जो था वह लौकिक हुआ करता था, पारलौकिक नहीं हुआ करता था। पारलौकिक कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो अगला जन्म होने वाला है, या फिर जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे भगवान के पास, तो उस समय जो है हम पर दया करें भगवान और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमारा अगला जन्म जो है वो अच्छा हो, अच्छी योनि में जन्म हो। तो यह अगर आपका उद्देश्य है पूजा करने का तो इसको कहा जाता है पारलौकिक उद्देश्य, ठीक है। और लौकिक उद्देश्य कहा जाता है वैसा उद्देश्य जो कि आपको इसी जीवन में चाहिए। कहने का मतलब है कि संतान की प्राप्ति हो सकती है, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, पशुओं की प्राप्ति हो सकती है। पशु चूँकि उस समय बहुत प्रिय हुआ करते थे, तो घोड़ों की प्राप्ति, आपका गायों की प्राप्ति, इसके लिए भी यज्ञ हवन किए जाते थे, स्तुतियाँ की जाती थी। इसके अलावा आपका आरोग्य के लिए, ताकि निरोगी काया रहे, ठीक है, तो इसके लिए भी यज्ञ वगैरह किया जाता था, स्तुतियाँ की जाती थी देवताओं की, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है पूरा आपका राजनीतिक जीवन, आपका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, ठीक। अब इसकी तुलना आप सैंधवकालीन जो संस्कृति है उससे आप कर सकते हैं, और आगे जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे तो उत्तर वैदिक काल की शुरुआत करेंगे और आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा पढ़ेंगे उपवेदों के बारे में, ठीक है, संहिताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और आपका जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं या फिर साहित्यिक स्रोत हैं उत्तर वैदिक काल के, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा फिर से एक बार कि पूरा वीडियो ऑनलाइन देखा कीजिए, ठीक है। और मैं मेहनत करता हूँ तो थोड़ा फल दीजिए, उसका वॉच आवर पूरा होने दीजिए, लोगों को जोड़िए ताकि प्रोत्साहन मिले। लाइक्स ज़रूर करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रोत्साहन के लिए, ठीक है। तो वो भी करते रहिए और इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद।